हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, प्रभु के सानिध्य में जाना है, उठ जाएं। अगर आपकी सुबह जल्दी शुरू होती है, आप तैयार हो चुके हैं, निकलने के लिए रेडी हैं, तो प्लीज गो अहेड। आने के बाद आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। यह तो YouTube पर हमेशा ही मौजूद रहेगा ना। पहले हर रविवार चर्च जाकर प्रभु की आराधना करना जरूरी है। तो आइए प्रार्थना के साथ मनन को शुरू करें। पवित्र पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद, आपके सानिध्य में आते हैं। प्रभु, आज के इस दिन को मनोहर जानकर प्रभु आज के इस दिन का सम्मान करने में मदद करें। जो आपको महिमित करते हैं, आप उन्हें महिमित करेंगे जिस प्रकार आपने कहा। आपको महिमित करने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। रविवार के आते ही आपको कैसा महसूस होता है? अरे वाह, आज रविवार है। बहुत उत्साहित होते हैं या फिर अरे दोबारा से रविवार आ गया, चर्च जाना है कहकर कुड़कुड़ाते हैं? अगर प्रभु के साथ आपका संबंध सही है, चर्च जाने के लिए आप उत्साहित रहेंगे। एक वास्तविक विश्वासी के लिए हर रविवार एक त्योहार की तरह होता है। अरे हमारे देश में लोगों को देखिए, कितने सारे त्योहार मनाते हैं। हमारे पास केवल क्रिसमस और ईस्टर ही है। जो लोग ऐसा कहते हैं, याद रखें, हमारे लिए साल में 52 त्योहार हैं। एक सच्चे विश्वासी के लिए हर रविवार एक त्योहार की तरह ही है। ऐसे उत्साह के साथ आराधनालय जाएं, प्रभु की आराधना करें। आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, व तमाम अन्य रूप में हम आशीषित होंगे और बढ़ते चले जाएंगे। उनसे प्रेम करने वालों को प्रभु संपन्न बनाएंगे। उनसे प्रेम करने वालों को वे अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। उनसे प्रेम करने वाले जो कुछ भी करें उसमें वे सफल होंगे। अगर आप अपने जीवन में सफलता को देखना चाहते हैं तो प्रभु से प्रेम करें, उनके वचनों के अनुसार जिएं, आशीष पाएंगे। एक वचन को देखिएगा, प्रेरितों के काम की पुस्तक 20वें अध्याय की 7वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तब पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक उनसे बातें करता रहा। क्या लिखा है? सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने को इकट्ठा हुए, तब पौलुस, जो अगले दिन जाने पर था, उनसे बातें करता रहा और आधी रात तक बातें करता रहा। तो रविवार की यह सभा कितनी देर तक चली? आधी रात तक चलती रही। लेकिन आज का हाल देखिए, 1 घंटे में सभा को खत्म करके घर चले जाना चाहते हैं। 2-2, 3-3 घंटे की पिक्चर देखने में लोगों को परेशानी नहीं होती। रात भर पार्टी करने में कोई परेशानी नहीं। समय बर्बाद करते हैं। दूसरी तमाम चीजों में समय बिताने में आजकल लोगों को कोई परेशानी नहीं। हॉस्पिटल जब जाते हैं, घंटों घंटों डॉक्टर का इंतजार करने में कोई समस्या नहीं है। अगर यात्रा कर रहे हैं, स्टेशन पहले ही चले जाते हैं। मान लीजिए अगर कहीं ट्रेन लेट हो जाए तो घंटों घंटों इंतजार करने को तैयार हैं। और अगर हम फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए भी 2 घंटे पहले जाना पड़ता है। और कहीं अगर लेट हो गए तो पैसा बर्बाद। समय पर जाना ही पड़ेगा और वहां बैठकर इंतजार करना ही होगा। सबके लिए इंतजार करना ठीक है, लेकिन प्रभु के सामने बैठने में परेशानी। अरे पादरी साहब, हमने ऐसा कब कहा? शायद आप ऐसा ना कह रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। क्यों चर्च नहीं आए? इतना देर हम नहीं बैठ सकते हैं। टीवी के सामने कितने ही घंटे बैठ लेंगे, लेकिन चर्च में हम नहीं बैठ सकते, है ना? कई सारे लोग आज टीवी के सामने सीरियल, मूवी वगैरह देखकर बैठे रहते हैं ना। कोड्स वगैरह लिखने के लिए घंटों घंटों तक लैपटॉप को लेके बैठे रहते हैं। और कुछ लोग बिना काम के भी बैठे रहते हैं।
आज ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके हाथ से फोन नीचे नहीं जाता। हथेलियां दुख जाती हैं तो आजकल स्टैंड लगा करके देखते हैं। मन को खराब करते हैं, हृदय को बर्बाद करते हैं। प्रभु के सानिध्य में बिताया गया एक एक क्षण हमारे लिए सर्वोत्तम है, आशीषमय होता है। गाड़ी को चलाने के लिए हमें पेट्रोल बंक ले जाकर उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है ना। कुछ लोग उतनी देर में बेचैन हो उठते हैं, अरे और कितना देर इंतजार करना पड़ेगा, जल्दी करो ना। अरे जब तक गाड़ी में तेल पूरा नहीं भरेगा आपकी यात्रा आगे कैसे बढ़ेगी। हर बार रविवार को प्रभु के सामने जाकर हम रिचार्ज होते हैं, आत्मिक सत्यों से हम अपने आप को भरते हैं। अगर हमारे जीवन को सफल होना है तो, अगर हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो, प्रभु की आशीषों को हमें जीवन में पाना है, उनके वचन के सार को हमें अपनाना है। आधी रात तक पौलुस प्रचार करता रहा, शायद कुछ लोगों को पसंद ना आया हो। अरे ये बहुत ज्यादा बातें करने वाला व्यक्ति है, जिस विषय पर बात करनी है इधर उधर घुमा के बात करता है, चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं करता, धीरे कहता है कि नहीं? बातों को बहुत खींचता है, हमेशा परमेश्वर परमेश्वर ही करता रहता है, उन्हीं की बातें कहता है, लोगों के प्रति उसके दिल में बहुत बोझ है। ऐसे होते हैं प्रभु के दास। ठीक है, इन लोग आए हैं, कुछ भी कहकर इन्हें भेज देते हैं, कहने वाला नहीं, लोगों की जरूरतें पूरी हो। क्या चर्च में आने वाले सब के सब एकदम पवित्र हैं? क्या सभी एक ही आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं? क्या सब लोग एक ही तरह सोचते हैं? अनेकों साल सेवकाई में रहने के बाद मुझे यह समझ आया है, हर एक व्यक्ति की आत्मिक स्थिति अलग है, मानसिक अवस्था अलग है, उनका सोचना अलग है। कुछ लोग एकदम आत्मिक तौर पर दृढ़ हैं, कुछ लोग आत्मिक तौर पर पिछड़ गए हैं, कुछ लोग नए हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबकी परीक्षाएं अलग अलग हैं। और प्रभु के वचनों के द्वारा सबकी जरूरतों को पूरा होना है। और प्रभु के वचन में वो गहराई है, आप उसे जितना अधिक खंगालें वो उतना अधिक स्पष्ट होता जाएगा। हम प्रचारक ही जल्दबाजी में खत्म करने का प्रयास करते हैं। प्रभु के वचन से जीवन के जल की नदियां बहती है। वचन हमें स्पष्ट तौर पर बताता है, जो हर एक व्यक्ति को तृप्त कर सकता है, हर एक व्यक्ति की हर एक आवश्यकता पूरी हो सकती है। हर बार जब हम चर्च जाते हैं, प्रभु हमसे बात करते हैं। पौलुस के हृदय में बोझ था, उसने जिन आत्माओं को जीता था उन्हें परिपूर्ण बनाने की इच्छा, उनमें कोई कमी घटी ना हो, कोई धब्बा, कोई दोष ना हो। प्रभु के सामने उन्हें निर्दोष खड़ा करना है, इसीलिए वो प्रसव वेदना सहता है, वचन बताता है। इसलिए उसे शॉर्ट मैसेजेस देना नहीं आता। समझ रहे हैं? दूसरे दिन पौलुस दूसरी जगह जाने वाला था, इसीलिए पूरी रात बात करता है। समझ रहे हैं? अगले दिन वो कहीं और जाने वाला है, दोबारा उनसे मुलाकात होगी नहीं होगी नहीं पता, दोबारा मिलेंगे कि नहीं नहीं पता, इसलिए जो कुछ कहना चाहता हूं आज ही कह दूं, नहीं तो उनका दोष मेरे ऊपर आएगा। समझ रहे हैं? परमेश्वर के दिए वचन को यदि परमेश्वर की संतानों तक ना पहुंचाया जाए, परमेश्वर जो चेतावनियां दे रहे हैं, चेतावनियां दे रहे हैं उनके संतानों को यदि हम ना पहुंचाए तो हम जो हैं, हम सेवक उसके गुनाहगार होंगे। बोलने के बाद भी वे अगर ना माने, वो उनकी मर्जी, बोलना हमारा काम है, करना या ना करना उनकी मर्जी है, लेकिन उन्हें बताने की जिम्मेदारी हम पर है। चाहे वे सुने या ना सुने, तू जाकर लोगों से कह कि वे जानने पाए कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं, वाकई में जो एक प्रभु का सेवक है वो एक ऑफिस ड्यूटी की तरह सेवकाई नहीं करेगा, वचन नहीं सुनाएगा, है ना? ठीक है, आज वहां पर जाना है, ठीक है, मैं वहां जाकर खड़ा हो जाऊंगा, कुछ भी बोल दूंगा, जो मुंह में आएगा उन्हें बताकर भेज दूंगा। जी नहीं, हर बार प्रभु से वचनों को पाकर मानो प्रसव वेदना पड़ रहे हो, उस प्रकार से वो वचन को लोगों को सुनाते हैं। सिखाने का मतलब खुद करते हैं और उन्हें भी सिखाते हैं। तो यहां पौलुस जब वचन सिखा रहा है
तब यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठकर गहरी नींद सो रहा था। वहां कई सारे लोग हैं, वहां बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तमाम प्रकार के लोग हैं, लेकिन एक जवान वहां बैठकर सो रहा है। बड़ा अजीब है ना? अगर कोई बूढ़ा होता कमजोरी की वजह से सो जाए, अगर कोई बीमार होता तो सो जाए, बच्चे हैं, छोटे हैं, शाम को जल्दी सो जाते हैं, शायद इसीलिए वो सो जाते, अलग बात है, लेकिन एक जवान सो रहा है। पहले तो उठते ही देर से हैं। अच्छा, आप रविवार को सुबह कितनी बजे उठते हैं? जवानों में आप ही से पूछ रहा हूं, सुन रहे हैं ना? नौजवानों, क्या सुन रहे हैं? हे आलसी, चींटियों के पास जा, और कितनी देर तक तुम सोना चाहते हो? चादर सर के ऊपर तक ओढ़ के सोना है। सुबह सवेरे उठकर प्रभु की स्तुति करो। जवानी में अगर परीक्षाओं पर जय पाना सीख जाओ, जीवन भर जयवंत रहोगे। तो ये नौजवान यूतुखुस खिड़की पर बैठकर सो रहा है। उन दिनों में खिड़कियों पर जाली नहीं होती थी, ओपन विंडोज, है ना? जिस प्रकार बाइक पर बैठते हैं ना, एक पैर उधर एक पैर इधर, उस प्रकार से वो खिड़की पर बैठा हुआ था। एक पैर उधर एक पैर इधर करके बैठा हुआ था। थोड़ा इधर की सुन रहा था और थोड़ा उधर की। ऊपरी कोठरी है ना, नीचे बहुत कुछ नजर आता है। ऊपरी कोठरी जाकर ही दाऊद ने पाप किया था। ऊपरी कोठरी पर जाकर नीचे ना देखें, बल्कि ऊपर देखना सीखें। उसे कैसे नींद आ गई मैं नहीं जानता। आधे मन से सुनने वालों को नींद आएगी ही। चर्च में जो लोग बैठकर सोते हैं उन्हें देखकर मुझे काफी दुख होता है। नींद आ रही है तो आप घर जाएं, घर जाकर सोएं आराम से। कुछ लोग कहेंगे आधी रात तक कैसे उठ पाएंगे? जी नहीं, अगर प्रभु के वचन को सुनने की इच्छा आप में है, आप उठे रहेंगे। बैठा बैठा सो गया और नीचे गिर गया। और पौलुस देर तक बातें करता रहा, इसीलिए यूतुखुस सो गया और तीसरी अटारी पर से नीचे गिर गया। और क्या होगा फिर? मर गया। अरे ये क्या, चर्च जाके मर गया? चर्च जाके आ रहे थे, ऐसा हो गया। चर्च जाके आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। चर्च जाके आते ही घर में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। चर्च जाने से कोई लाभ नहीं। चर्च जाकर क्या आपने प्रभु के साथ समय बिताया? क्या प्रभु के सामने आपने पश्चाताप किया? क्या वचनों के अनुसार आपने अपने जीवन को बदला? क्या वचनों को मन में उतारा? उसी के आधार पर आपको आशीष मिलेगी। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, बल्कि यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और दिन भर उस पर मनन करता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। उसके पत्ते नहीं मुरझाते, उसके हर कार्य सफल होते। चर्च जाकर आने से कुछ नहीं होगा। क्या आप वचन को सुनते हैं? क्या आप जीवन में वचन को अपनाते हैं? क्या उसके अनुसार जीते हैं? वो गिरकर मर गया है। रविवार का पूरा दिन प्रभु का है। पूरा दिन प्रभु के साथ गुजारना है। आजकल ऑल नाइट प्रेयर वगैरह रखते हैं। पूरा संडे ही प्रभु के साथ गुजार ले, वो काफी हो जाएगा। पूरा रविवार प्रभु के साथ गुजार सकते हैं ना? 6 दिन हम दूसरे काम करते हैं, एक दिन 24 घंटे तो हम प्रभु के साथ गुजार सकते हैं ना? कम से कम 12 घंटे पूरे मन के साथ में आए तो नींद नहीं आएगी, बल्कि चमत्कार को देखेंगे। उसे मरा हुआ देख क्या पौलुस चुप रह जाता है? जी नहीं, पौलुस उठकर उस नौजवान के पास जाता है। पौलुस उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, उसके प्राण उसी में हैं। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वह चला गया और देखो, वह लड़का जीवित लौट आया। सुबह तक वचन सुना रहा है। हालेलुया। यहां ऑल डे ऑल नाइट प्रेयर चल रहा है। तो आप बताइए, इस प्रकार से मन खोलकर प्रभु के सामने समय कब बिताया था? प्रभु के भवन में समय पर ध्यान दिए बिना दिल की गहराई से उनकी स्तुति आराधना करने को अपनी आदत बनाएं, आशीष पाएंगे। आप जिएंगे, सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे, आशीषमय होंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर,
प्रभु आपके सानिध्य में आनंद की भरपूरी है। आशा और उत्साह के साथ हर एक रविवार हमें आपके सानिध्य में आना है, सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करना है। आज दोबारा आपने अपने वचन से हमें यह समझाया, आपका धन्यवाद हो। प्रभु हमारी मदद करें कि रविवार का पूरा दिन हम आपके सानिध्य में गुजारने वाले हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम अवश्य आपसे सुनेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। क्या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया है? यदि नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ में लाइक भी करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए दिल्ली में एक दिन के गेट टुगेदर के लिए आ रहे हैं। तारीख है 12 नवंबर। पहला सेशन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, दूसरा सेशन शाम 6 बजे से 9 बजे तक। जगह है YWCA कॉन्सेंटिया हॉल, बंगला साहब गुरुद्वारा के पास, अशोक रोड, नई दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कीजिए 8939393939 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम